क्वेश्चन, आर यू ईटिंग अ मैंगो। हम लोग ये तो सीख चुके हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे पैसिव में बदलते हैं। अब ये देखिए, हाउ कैन यू चेंज दिस सेंटेंस। पहले इसका इजी तरीका बताती हूँ, आप थोड़ा सा रफ कर लेंगे तो वो बेटर होगा। जैसे आर यू ईटिंग अ मैंगो, पहले इसको पॉजिटिव में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यू आर यू ईटिंग अ मैंगो, ये तो इंट्रोगेटिव है, इसको पॉजिटिव में अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा, आर यू बन जाएगा यू आर ईटिंग ए मैंगो। अब मेरे पिछले वीडियो में मैंने ये चेंज करना सिखाया है, यू आर ईटिंग अ मैंगो। ये कैसे चेंज होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट में आ जाता है, ए मैंगो। अब आर तो नहीं लगेगा, ए मैंगो, एक मैंगो है तो ए मैंगो के साथ क्या लगेगा, आर तो नहीं लगा सकते, इज लगेगा, मैंगो इज। अब जैसे इसमें आईएनजी है ईटिंग, अगर इसमें आईएनजी रहता है तो उसके बदले में हम लोग बीइंग लगाते हैं, मैंने पहले भी बताया है। अब मैंगो इज, इस आईएनजी के बदले में हमें इंग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग हमेशा बीच भी यूज करते हैं। ईटिंग है तो हम लोग को कोई भी वर्ड यहाँ रहे, हम लोग को बीच भी ही लगाना है, तो वो ईटन यूज करेंगे, ईटन। तो क्या हो गया, ए मैंगो इज बीइंग, B3 ऑफ ईटिंग इज ईटन, ईट, एट, ईटन बाय यू। तो ये तो आप लोग को पहले से चेंज करना आता है, यू आर ईटिंग अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय यू। तो अब ये इंट्रोगेटिव है, चूंकि क्वेश्चन तो हमारा ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन ये है, आर यू ईटिंग अ मैंगो, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर भी जो है वो भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा। क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आंसर भी इंट्रोगेटिव होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले था, यहाँ से भी हेल्पिंग वर्ब हटा देना है, इज को यहाँ से हटा देना है, उसको पहले लगा देना है, इज। अब ये चूंकि फर्स्ट ले ही रहा है तो इसको हम लोग स्मॉल लेटर में लिख देंगे, इज अ मैंगो बीइंग ईटन बाय यू, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, इज अ मैंगो बीइंग ईटन बाय यू बन गया। पहले जो आप उसको असर्टिव में चेंज कर लीजिए, पॉजिटिव में आएंगे, अफर्मेटिव में चेंज। जब भी कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है तो उसको आप पहले पॉजिटिव में चेंज करके उसको सॉल्व कर लीजिए, और देखिए क्या है क्वेश्चन, उस हिसाब से आंसर में बदलाव। नेक्स्ट जो है, हैव यू डन योर वर्क, पहले हम इसको भी सेम तरीके यूज करेंगे। इसको हम लोग अगर पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो क्या होगा, यू हैव, यू बन जाएगा यू हैव डन योर वर्क, यू हैव डन योर वर्क। अब देखिए यू हैव डन योर वर्क है तो इसको कैसे बदलेंगे, यू सब्जेक्ट है एंड योर वर्क जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो पहले योर वर्क पहले आ जाएगा, योर वर्क। अब इस तरह का सवाल भी मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि जब भी क्वेश्चन में हैव और हैज है तो आंसर में हैव बीन या हैज बीन होगा। तो यहाँ यू का, यू के साथ तो हैव रहता है, लेकिन यहाँ योर वर्क है, एक काम के बारे में बात हो रहा है तो हैव बीन होगा, वो हैज हो जाएगा, सिंगुलर के साथ हम लोग हैज यूज करते हैं। योर वर्क हैज बीन, योर वर्क हैज बीन, इसमें B3 ऑलरेडी दिया हुआ है, डन, your work has been done by you, हमारा ये सब्जेक्ट है you। देखिए you have done your work has been done by you। अब ये तो हमारा क्वेश्चन नहीं था, हमारा क्वेश्चन था have you done your work, जो कि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, इसको भी हम लोग इंट्रोगेटिव में बदलेंगे और सेम क्या करेंगे, हैज जो है उसको यहाँ आगे लेके आना है, यहाँ से हैज हटा के यहाँ हैज लगाना है, और ये फर्स्ट वाला जो है वो स्मॉल लेटर हो जाएगा। ओके, हैज योर वर्क बीन डन बाय यू, क्वेश्चन मार्क, हैज योर वर्क बीन डन बाय यू, ये हो गया हमारा आंसर। तो अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, रेडी। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विल ही प्ले फुटबॉल। हमने आपको इसका पॉजिटिव सेंटेंस चेंज करना बताया था, इसको पहले पॉजिटिव में चेंज करते हैं। विल ही अगर है तो क्या हो जाएगा, ही विल हो जाएगा, तो ही विल
will play football. He will play football. You already know how to change this sentence. So football ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट में आ जाएगा. फुटबॉल will be प्लेइंग का भी प्लेड होता है, will चेंज होता है will be में. will be, can be, may be. अगर यहाँ can he play football होता तो ये क्या हो जाता? football can be. may होता तो may be. तो will है इसमें will be. बीच और हमेशा पैसिव वॉइस में be3 ही यूज होता है, कोई अदर वर्ब फॉर्म हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं. तो प्ले का be3 हो जाएगा verb to be played. by ऐड करके him करेंगे. he जो है उसको him करेंगे. ठीक है. अब क्वेश्चन था will he play football. हमने जो आंसर बनाया है वो इसके लिए है he will play football. अब क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन में will पहले था, यहाँ से will हमें हटा देना है. ये will जो है इसको पहले लेके आना है, यहाँ से हटा के इसको फर्स्ट में कर दीजिए और ये स्मॉल लेटर हो जाएगा. will football be played by him. will football be played by him? क्वेश्चन मार्क. इजी था. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें does she write poems? सबसे पहले अगर आपको पॉजिटिव में चेंज करना आता है तो ये कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं. मैं दोनों तरीके से बताती हूँ. does she write poems इसको हम लोग पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे? she does और write मिला के क्या बनता है? writes बनता है. अगर इसको हम लोग पॉजिटिव में चेंज करेंगे ऐसा भी बोल सकते हैं she does write poems और she writes poem. दोनों ही करेक्ट होगा, लेकिन अगर does लगाते हैं तो ये write ही होगा, अगर does नहीं लगाते हैं तो ये writes बन जाएगा. she writes poems. अब जब इसको बदलेंगे तो क्या होगा? poems ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा. अब देखिए poems, अब इसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है. जब भी do does did रहता है तो हम लोग is am और was वर्ब का हेल्प लेते हैं. अगर ये does है तो हमारे पास तीन ऑप्शंस है, is am या तो are. ये तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा. इनके अलावा बाकी क्वेश्चंस में हेल्पिंग वर्ब दिए रहते हैं, जैसे इसमें will दिया हुआ था, पिछले वाले क्वेश्चन में have दिया हुआ था, उसके पिछले वाले क्वेश्चन में are दिया हुआ था. जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया रहेगा तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन में या तो do रहेगा या does रहेगा या did रहेगा. तो अगर do और does है तो हमारे पास तीन ऑप्शंस रहते हैं, is am are. अगर did है तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, was were. ठीक है. यहाँ पे does है तो is am are में जो सुटेबल होगा. poems के साथ am नहीं लगा सकते हैं, poems is नहीं लिख सकते क्योंकि प्लूरल है तो इसके साथ are होगा. poems are writes तो with written. poems are written by her. she will change into her. अब देखिए सेम ट्रिक अपनाएंगे. हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले कर देंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. इट शुड आल्सो बी एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सो यू रिमूव दिस आर फ्रॉम हियर एंड यू राइट एट फर्स्ट एंड दिस p will be of small letter. are poems written by her. are poems written by her. देखिए अगर आप इसको पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे? does she write poems. अब does के बदले में आपको जो है is am are किसी एक को लगाना है, चुनना है. तो आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ले आइए. does को पहले रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को ले आते हैं. ठीक है. poems. अब चूंकि ये प्लूरल है उस हिसाब से डिसाइड हो गया कि हमारा are लगेगा. अब बस राइट रिटन में बदल जाएगा, बाय ऐड करके she her में बदल जाएगा. ये वाला देखिए मैं बिना चेंज किए बना के दिखाती हूँ. ठीक है. do I disturb you. अगर इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो होगा I disturb you. ठीक है. मैं इसी तरह से इसको सॉल्व करती हूँ बिना पॉजिटिव में चेंज किए. देखते हैं. देखिए do है तो मैंने कहा कि तीन हमारे पास ऑप्शन है. अगर do और does रहता है तो हम लोग या तो is यूज कर सकते हैं या तो are या तो am. तो उसको बाद में देखेंगे क्या यूज करेंगे. इसको हम रिजर्व रखते हैं. पहले you को यहाँ ले आते हैं. you. अब देखिए you लेके आए तो हमें ये चूंकि सब्जेक्ट उधर चला जाएगा और ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, है ना. तब you है तो हम am और is तो नहीं लगा सकते हैं. is you, am you ऐसा तो नहीं बोलते हैं, are you बोलते हैं. इसका मतलब ये
रिप्लेस करेगा आर, आर जो है वो डू को रिप्लेस कर देगा, आर यू, नाउ डिस्टर्ब का V3 होता है डिस्टर्ब्ड, आर यू डिस्टर्ब्ड बाय मी, एंड इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, आर यू डिस्टर्ब्ड बाय मी, डू आई डिस्टर्ब यू, आर यू डिस्टर्ब्ड बाय मी। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। अब मैंने जितने भी तरह के क्वेश्चंस थे वो सारे आपको बता दिए हैं। एक और चीज बोलूंगी, जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं उसमें सारे में मैंने बाय ऐड किया है। कभी कभी पैसिव वॉइस में टू भी ऐड हो सकता है बाय के जगह में, जैसे ही मैरीज हर, तो आंसर क्या हो जाएगा, शी इज मैरिड टू हिम। अगर मैरी यहाँ जब वर्ब जो यूज होता है, अगर उसमें मैरी आता है या तो नो आता है, जैसे आई नो यू, तो इसको चेंज करने के लिए यू आर नोन बाय भी नहीं होता, टू मी होता है, यू आर नोन टू मी। तो अगर मैरी है मैरिड में चेंज होता है, अगर नो है नोन में चेंज होता है, तो मैरिड के साथ टू और नोन के साथ भी टू जाता है, और उसके अलावा मैक्सिमम के साथ हम लोग बाय का यूज करते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, कुछ भी डाउट्स हो, you can write me in the comment box. Thank you.